यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है कि a cos x प्लस b sin x प्लस c की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब आप सभी जानते हैं कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो फिर बाद में और उसे 0 से इक्वेट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, जो कि हो जाएगा वो माइनस का a sin x, क्योंकि ये ए तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि वो बी कोस एक्स इज इक्वल टू ए साइन एक्स पुट करने पे इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू बी अपॉन ए। तो फिर बाद में 10x की वैल्यू b अपॉन है, तो ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो फिर बाद में sin x की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन अंडर रूट वो हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से कोस एक्स हो जाएगा कोस एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे ये, क्योंकि जो भी वैल्यू आएगी ए इंटू कोस एक्स कितना हो गया, ये ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन एक्स की वैल्यू पुट कर दी, प्लस सी। इन दोनों में सेम है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर बाद में ये इससे ऊपर और नीचे रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे, चाहे तो आप सीधा भी काट सकते हैं अगर आपको काटना है तो, इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया और उससे ये कट गया, तो ये बन गया अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये आ गई इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होएगा क्योंकि ये मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी, तो मैं वो डबल डिफ्रेंशिएशन करना होगा जिससे है ना, लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा, तो वो ना करना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे कोस एक्स की कोई भी वैल्यू मान लेते, जैसे कि ये 90 डिग्री हो गया, ए को एक बार हमने 1 मान लिया, बी को भी 1, ये हम वैसे ही मान ले ताकि ये जल्दी कंफर्म करने का तरीका है, वरना आप डबल डिफ्रेंशिएशन करके लंबे तरीके से भी पता कर सकते हैं। ये आंसर तो हमारा आ चुका है, डबल डिफ्रेंशिएशन लंबा पड़ेगा, इसलिए हम छोटे से कंफर्म कर लेंगे आंसर मैक्सिमम ही है क्या ए, क्योंकि या तो ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम। तो ये ए भी 1 मान लिया, बी भी 1 और थीटा 90 डिग्री, तो ये बन गया ए इंटू कोस 90 0 प्लस बी इंटू कोस 90 कितना हो गया वो साइन 90 बी, और बी की वैल्यू 1 यानी कि इज इक्वल टू 1, और वहीं पे इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 1 प्लस 1 रूट 2, तो फिर बाद में ये हो गया 1 प्लस ये रूट 2 प्लस, तो ये वाला बड़ा है, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू ये मिनिमम तो हो नहीं सकती क्योंकि इससे बड़ी भी एक वैल्यू है, इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे पास।